हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया ना? देखो, लास्ट टाइम हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम के कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया था। चैप्टर हमारा चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर्स, और मैंने आपको इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताया था। सेक्शन 52 हमने कहा था 52 प्रीमियम का है, 53 डिस्काउंट का है। डिस्काउंट पे शेयर्स अब नहीं इश्यू होते हैं एज पर सेक्शन 53, लेकिन प्रीमियम पे इश्यू होते हैं। और आप याद कीजिए, प्रीमियम में हमने जो बातें आपके साथ लास्ट टाइम की थी कि अगर प्रीमियम का अमाउंट डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट ने नहीं पे किया तो फिर फोरफिट के टाइम पे हम उसको डेबिट करते हैं। लेकिन प्रीमियम का पैसा अगर डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट ने, जिसके शेयर्स को हम फोरफिट कर रहे हैं, अगर उसने पे कर दिया है तो फोरफिट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करते और नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा फोरफिट करते हैं। ये बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। उसी के कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन आज हम करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे लेवल को बढ़ाते हुए। जरा आइए बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आप चेक करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का, और आज मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 क्या बता रहा है, पढ़ेंगे मेरे साथ। पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मारुति लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पर पेबल एज फॉलो। मतलब 10 का शेयर है, 20% 2 हो गया, 12 के हिसाब से। एप्लीकेशन पे कहता है कि 3 रुपीज आना है, जिसमें 1 रुपी प्रीमियम का है। अलॉटमेंट कहता है कि 4, उसमें 1 रुपी प्रीमियम का है। मतलब प्रीमियम का जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है, 1 रुपी दोनों में ईच बता रहा है। फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज का, फाइनल कॉल कहता है कि 2 रुपीज का। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स। मैं लिखूं यहां तक की बातें, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1। जरा बताओ, अप्लाइड का और अलॉटेड का क्या रेशियो निकल के आ रहा है? अप्लाइड एंड यहाँ पे अलॉटेड। वो कहता है कि 50,000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है एंड 40,000 कहता है कि शेयर्स आपने अलॉट करना है। मेरे बच्चे, रेशियो यहाँ पे 5:4 का हो गया, ठीक है ना सर? हाँ, अच्छा जरा देखो ना, यहाँ पे कहता है कि जो आपके इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट आपका पहला कहता है कि एप्लीकेशन का, फिर सेकंड कहता है अलॉटमेंट का, फिर आपका फर्स्ट कॉल है, और फिर कहता है आपका फाइनल कॉल। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे हैं। जरा बताओ, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना कितना बता रहा है? सर पहला जो है 3 रुपीज बता रहा है, जो कि 2+1 है, 1 रुपी प्रीमियम यहाँ पे। अलॉटमेंट 4 का, यानी कि 3+1। अच्छा बताओ, फर्स्ट कॉल कितने का है? सर 3 रुपीज का, और फाइनल कहता है कि 2 का। तो ये इस तरीके से हमारे क्या हो गए, 10 रुपीज का अमाउंट हो गया। और आगे पढ़ना क्या बता रहा है? कहता है क्वेश्चन में आगे पढ़ना, फिर से पढ़ेंगे फाइनल कॉल के बाद। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स। राजू टू हुम 4,000 शेयर्स वे अलॉटेड, राजू टू हुम 4,000 शेयर्स वे अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। लो, फिर से कहानी कुछ ऐसी हो रही है। राजू जिसको हमने कितने शेयर्स है यहाँ पे? सर राजू जिसको 4,000, जिनको 4,000 शेयर्स अलॉट किया गया था, ये एप्लीकेशन का तो पैसा आ गया, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, और यही कहता है कि शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। और आगे पढ़ना, काजू, सही कैसा नाम है? होने दो ना, नाम से थोड़े कोई परेशानी है, काजू हो चाहे भालू हो, क्या फर्क पड़ता है? कहता कि काजू जिनके पास 6,000 शेयर्स थे, ये देखिए काजू जो सेकंड बंदा है जिनको हमने 6,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया, बट फेल टू पे बोथ कॉल्स मनी, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उसने पेमेंट नहीं किया, और ही शेयर्स ऑल्सो फॉरफिटेड होना ही था आफ्टर द फाइनल कॉल, ठीक है। फिर कहता है कि आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से, जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उनमें से 7,000 शेयर्स ही आपने रीइश्यू किया एट ₹8 एज फुली पेड अप। देखो ना, यहाँ पे 4 + 6 दोनों मिला के 10,000 हो गए, लेकिन आपने 10,000 को रीइश्यू नहीं किया है, वो कहता है सिर्फ 7,000 शेयर्स को रीइश्यू किया है, और इट इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स ऑफ काजू। बोलता बताओ एंट्रीज क्या होगा? चलो हम यहाँ पे एंट्रीज भी देख लेंगे। और एंट्री ही क्यों, मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, वो एंट्रीज पूछता, बोलता है भैया बताओ
कंपनी का बैलेंस शीट जो बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, तो वो भी हम यहाँ दिखा देंगे इस क्वेश्चन के बाद। आओ जरा शुरुआत करते हैं। पहले ये हमारा यहाँ एप्लीकेशन हो गया, वर्किंग हो गया। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2। देखो वर्किंग बनाने में कोई कंजूसी नहीं, जैसे कर रहा हूं वैसे ही करो, बातें समझ में आ जाएगी अपने आप, कुछ दिक्कत नहीं है। ये जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही तो क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क यहाँ पे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों में प्रीमियम का अमाउंट निकल के आया। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, शुरू करेंगे। जरा बताओ टोटल एप्लीकेशन मनी, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वो फ्रॉम या यहां लिख देता हूं, उधर आगे चला जाएगा, फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जरा बताओ उन सबका मिलाकर हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा कितना आया। सर 50,000 शेयर्स पे आपने पहला अमाउंट 3 रुपीज का मंगाया था सर, यानी कि टोटल अमाउंट आपके पास 150 का आया होगा। ठीक है, लिखो यहाँ पे 150। अच्छा मुझे बताओ 150 में से माइनस कीजिए जो अमाउंट आपने जो ट्रांसफर किया होगा, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जरा बताइए जो अमाउंट आपने इसमें से ट्रांसफर किया होगा शेयर कैपिटल में, वो जरा बताओ कितने शेयर्स पे। सर 40,000। अच्छा मुझे बताओ 40,000 इंटू कितना। सुनो देखो यहाँ पे 3 नहीं बचे, 2। हमने कहा कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो 3 में 2 ही तो शेयर कैपिटल का पैसा है, यानी कि 2 जो है, यानी कि 80,000 विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू शेयर कैपिटल। और हाँ, ये जो 1 रुपी है ना प्रीमियम का, लिखिए उसके लिए अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये प्रीमियम में चला जाएगा। जरा बताओ कितना हो जाएगा। सर शेयर्स हमने बेचे हैं 40,000 और पर शेयर सर वहां पे 1 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 40,000 का अमाउंट। आप समझो मेरी बात, जितने शेयर्स आपने सोल्ड किए हैं उस पे 2 रुपीज के हिसाब से कैपिटल में चला जाएगा एंड 1 के हिसाब से आपका प्रीमियम। मुझे बताओ ना कि सॉरी 150 में 120 के बाद कितना बच गया यहाँ पे। सर 30,000 का अमाउंट, क्या कहूं मैं इसको, एक्सेस अमाउंट। अच्छा ये एक्सेस अमाउंट जरा बताओ, ये क्या लिख रहा हूं, एक्सेस अमाउंट जो आपका है ये कौन सी इंस्टॉलमेंट में जाके खत्म हो जाएगा, सेकंड में या उसके आगे भी जाएगा। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि आप ये चेक करना, क्योंकि इसका फायदा मिलता है। वो क्या फायदा मिलेगा आज ही की क्लास में आपको बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करना। पहले यहाँ चेक करो, जब बताओ शेयर्स कितने हैं। सर 40,000। अच्छा बताओ पर शेयर रेट कितना है अलॉटमेंट का, 4। तो 40 इंटू 4 मेरे बच्चे 1,60,000 का अमाउंट चाहिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो आपके एप्लीकेंट हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनसे 160 का अमाउंट लेना है। जरा बताओ 160 में से हमारे पास है कितना। सर 30,000। तो ये सारा का सारा यानी कि अलॉटमेंट में ही तो खत्म हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट लिखो यहाँ पे फॉर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट के लिए है और इसके आगे का पैसा नहीं है। सर बताओ ना, अगर ये पैसा जो 30,000 का अमाउंट है, अगर ये 160 से भी ज्यादा होता तो मैं क्या करता। थोड़ा सा सब्र करो, आंसर मत सोचो कि क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्र करो, मैं आगे आज उसको बताऊंगा। फिलहाल समझना कि अभी कह जी कि भैया 30,000 जो है ना वो सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट तक में आगे पैसा खत्म हो जा रहा है, ये बात हमारी होगी। वर्किंग नोट्स नंबर 3। सर वो कुछ ज्यादा होता ना तो इसके बाद यहां एडजस्ट हो जाता, इसमें क्यों नहीं सोचूं मैं। बोला ना मत सोचो, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं सोचना। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे आगे बढ़ो, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब जरा बताओ थर्ड में यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे मैंने जो अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा होगा, जरा बताओ कितने शेयर्स पे, 40,000। अच्छा बताओ 40,000 इंटू कितना। सर 4, 3 + 1 4। हम तो मांगेंगे आपसे 4 रुपए, 160 का अमाउंट, 3 कैपिटल का 1 प्रीमियम का, लेकिन 160 में आप ऑलरेडी हमें कितना पहले ही दे चुके हो, 30,000। लिखो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड। वो जो एक्सेस अमाउंट था पहले से आया हुआ, हमने क्या किया, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। मेरे बच्चे उस 30 को एडजस्ट करने के बाद आपका 130 यहाँ पे नेट अमाउंट और ड्यू बच रहा है। 130 का अमाउंट आपका 130। जरा बताओ सबने पे क्या क्या। नहीं सर, राजू का सर यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, तो लिखो यहाँ पे लेस कॉल्स इन अरियर,
कॉल्स इन अरियर। और मेरे बच्चे क्योंकि राजू का डिफॉल्ट है तो लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये राजू है जिसने बदमाशी किया, लेकिन इसकी बदमाशी डिफॉल्ट कितने का है इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा और इसके आगे की वर्किंग और कंप्लीट करनी पड़ेंगी। आप प्लीज यहाँ तो कॉपी कर लो और जरा आ जाओ यहाँ पे वर्किंग नोट्स में फोर्थ के पास। फोर्थ ये वर्किंग पूरा का पूरा राजू का हिस्ट्री जानने के लिए आपका है, राजू का इतिहास में जानना मेरे बच्चे। जरा बताओ राजू का यहाँ पे नंबर ए में मुझे बताइए कि अलॉटेड शेयर्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। जो अलॉटेड शेयर्स है राजू का वो कितना बता रहा है आपको यहाँ पे, सर 4000 है, 4000। तो मुझे बताओ ना इसने जो अप्लाई किया होगा यानी कि इसका जो अप्लाइड शेयर्स रहा होगा कितने के लिए रहा होगा, सर 4000 जो है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, अलॉटेड का रेशियो से, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो सर 5000 शेयर्स निकल के आ गया। इसने टोटल 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, 4 के अंदर में ए हो गया, मैं काम करता हूं 4 के अंदर में आता हूं बच्चे बी पॉइंट चेक करो जरा, 4 का ए हुआ ना कम टू 4 का बी पॉइंट, यहाँ पे बी का पॉइंट सुनो क्या निकल के आ रहा है। जरा मुझे बताइए यहाँ पे कि ये हो गया 4 का ए सर, हाँ अब जरा बताओ यहाँ पे 4 के बी में कि आपने जो एप्लीकेशन मनी लिखी मेरे साथ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम राजू से जो हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया होगा, बताओ कितने शेयर्स पे। सर राजू से जो एप्लीकेशन का पैसा आया होगा सर वो 5000 शेयर्स पे आया होगा सर, 5000 शेयर्स, और रेट कितना एप्लीकेशन का 3 आपका। तो मेरे बच्चे 15,000 का अमाउंट इनका आया होगा, बिल्कुल जैसे कर रहा हूं वैसे काम करना आपने, 15,000। इसमें से राजू का जो हमने अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, लिखो यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे शेयर कैपिटल, जगह बचाना है मुझे। जरा बताओ कितने शेयर्स पे, सर 4000। अच्छा क्या रेट रहा होगा आपका यहाँ पे ट्रांसफर करने का, सर वो रेट रहा होगा सर राजू का आपका 2 रुपीज है ना बच्चे। आप देख रहे हो 3 में 2 रुपीज ही तो कैपिटल का आपका है, तो आपने क्या किया होगा 8000 ट्रांसफर किया होगा। सुन लो मेरी बात, यहाँ देखो जब सबका शेयर कैपिटल में 80,000 ट्रांसफर हुआ उस समय राजू का पैसा कितना ट्रांसफर हुआ 8000, और जब सबका प्रीमियम 40 ट्रांसफर हुआ उस समय लिखो यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में राजू का जो पैसा ट्रांसफर किया गया होगा वो 4000 इंटू आपका 1 यानी कि 4000 का अमाउंट। तो मुझे बताओ जरा 15 में 12 हो गया तो कितना बच गया 3000। क्या बोलूं मैं इसको, सर एक्सेस अमाउंट, समझ रहे हो ना सर, हाँ कुछ बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ो आप। एक्सेस अमाउंट, आप मुझे बताओ सी में जो अमाउंट हमने ड्यू किया होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट किससे जी, तो सर फ्रॉम राजू। हम बात राजू का ही तो कर रहे हैं, जरा बताओ राजू से जो अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा वो कितने शेयर्स पे, सर 4000। अच्छा जरा देख के बताओ ना कि 4000 में रेट कितना है अलॉटमेंट का 4, यानी कि हमने 16,000 का अमाउंट मांगा होगा। लेकिन मेरे बच्चे 16,000 में ऑलरेडी आपका 3000 आया पड़ा है पहले से, माइनस कर दो, कह देना कि एक्सेस अमाउंट जो पहले से आपका आया हुआ है आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो, एडजस्टेड। तो बताओ 16 में 3 अगर पहले से आ चुका है तो और कितना आना था, सिर्फ 13,000 का अमाउंट। मतलब अगर इसने डिफॉल्ट किया यानी कि कॉल्स इन अरियर, राजू का अगर डिफॉल्ट है मेरे बच्चे तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 13,000 का है। 16 ऐसे उसे लेना था, लेकिन 16 में वो 3000 तो ऑलरेडी पहले से दे चुका है, तो डिफॉल्ट कितने का हुआ आपको यहाँ पे 13,000 का। आप एक काम करो ना, 130 में से ये 13,000 का अमाउंट हटा दो, बताओ जरा कितना निकल के आ गया, 1,17,000। और इसी को कहा जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आप समझ रहे हो ना सर, हाँ कुछ नई बात नहीं है, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जा रहा है, बाकी पैसा कैपिटल में, इसमें क्या समझने को है सर, क्या समझने को है। ठीक है, फिर आओ जरा वर्किंग नोट्स में 5 पे आते हैं, 5 यहाँ पे, और जरा बताओ 5 के अंदर में अमाउंट जो ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल किससे, तो फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स ना, फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स, हम सबकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स। जरा बताओ फर्स्ट कॉल पे हमें पैसे कितने लेने थे, सर 40,000 शेयर्स पे,
40,000 शेयर्स पे एंड फर्स्ट कॉल का रेट आपका 3 है, ये 1,20,000। ध्यान रहे यहाँ पे जो आपका अमाउंट है मेरे बच्चे फर्स्ट कॉल का वो 3 रुपीज आपका है, वो निकल के आ गया 120 का अमाउंट आपका। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब देखो 120 में कोई एक्सेस अमाउंट हमारे पास है क्या पहले से? बिल्कुल नहीं सर, कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है। तो फिर है क्या? कॉल्सिन एरर। बोलो ना कहाँ कहाँ किसका किसका हुआ। सर जानते हो जो कॉल्सिन एरर है ना सर, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉल में राजू का भी नहीं आया, राजू का भी, और साथ ही साथ सर काजू का भी नहीं आया सर, काजू का भी, दोनों का डिफॉल्ट है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉल के लिए किसी का भी कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखा दिया है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आया था सारा पैसा अलॉटमेंट तक खत्म हो चुका है। यानी कि अगर फर्स्ट कॉल में किसी का डिफॉल्ट हुआ है तो डिफॉल्ट पूरे अमाउंट का होगा, पूरे अमाउंट का। हाँ सर हाँ, तो बताओ राजू के शेयर्स कितने थे? 4,000। आप मुझे बताइए 4,000 पे रेट क्या है फर्स्ट कॉल का? 3, यानी कि राजू का जो डिफॉल्ट है वो 12,000 का। और जरा बताओ काजू के पास शेयर्स कितने हैं? 6,000। आप बताइए 6,000 पे 3 रुपीज के हिसाब से डिफॉल्ट कितने का हो गया? 18,000 का। तो मुझे बताओ ना कि अगर 120 में 30,000 का डिफॉल्ट हुआ तो आया कितना? 90,000। लिखो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। मैं बाकी वर्किंग जो है ना बाद में कर लूंगा, मुझे फटाफट क्या करना, अब एंट्रीज पास करना है। बहुत मन में बेचैनी है, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको समझा दूं। तो आप एक काम करो, यहां पे करके आप चाहो तो और ना आगे या छोड़ो, वर्किंग हम बाद में कर लेंगे। एग्जाम में सारी वर्किंग एक साथ होंगी, लेकिन अभी हम थोड़ा धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, इसलिए बाकी वर्किंग हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल आप आओ लिखो मेरे साथ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। आप लिखो यहाँ पे, अब हम एंट्रीज शुरू कर रहे हैं। एंट्रीज देखो क्या निकल के आएगा। पहला एंट्री लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ना बदमाश, अरे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये लिखा जाएगा ना? बोलो ना सर हाँ सर हाँ, हमें तो पता है आप ही गलती कर रहे हो। तो बैंक टू एप्लीकेशन आपका 150 का अमाउंट हो गया। लिखो यहाँ पे 150 का अमाउंट। अगली एंट्री में हमने क्या करना है, ये जो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये जो हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, आप इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसको आप ट्रांसफर करो प्रॉपर जगह पे। यानी कि कुछ पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, कुछ जाएगा मेरे बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रीमियम था, वो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा, और बाकी पैसा हमने रख लिया अगले इंस्टॉलमेंट में, यानी कि शेयर अलॉटमेंट के नाम पे एडजस्ट करने के लिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमने काम पूरा किया। आओ ना जल्दी से, ये 150 का जो अमाउंट है हम इनको एडजस्ट करते हैं। यहां देखो सारा वर्किंग हो चुका है। आपके शेयर कैपिटल में 80,000 चला गया, प्रीमियम के नाम पे 40,000 का अमाउंट आपने ट्रांसफर किया, एंड 30,000 जो आपका है वो पैसा रखा आपने अलॉटमेंट पे, यानी कि अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सर हाँ, आगे बढ़ो। थर्ड लिखो, फिर आप यहाँ पे थर्ड लिखेंगे। आपने थर्ड में लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिखिए यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आपने बोला शेयर कैपिटल अकाउंट, टू आपने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? और हाँ, प्रीमियम भी तो है, इस बार 2 जगह प्रीमियम था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 क्या 10 जगह होगा तब भी क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही यूज होंगे जो हमेशा हम यूज करते हैं। जरा सुनना ध्यान से। आप देखो अलॉटमेंट पे आपका 160 का अमाउंट चाहिए। मुझे बताओ 160 में कैपिटल कितना है? यहां देखो 40,000 इंटू 3, यानी कि 1,20,000 का जो अमाउंट है कैसे निकल के आया जी? 40,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से ये आपका कैपिटल में चला गया। और मेरे बच्चे 40,000 इंटू 1 जो होगा, यानी कि 40,000 ये प्रीमियम का अमाउंट है। मैंने कहा तो है कि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा और कैपिटल का पैसा कैपिटल के नाम पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आपने काम पूरा किया। फोर्थ एंट्री पे जल्दी से आप आए। देखो 160 में नजर यहाँ 30 पहले से आ चुका है मेरे बच्चे। इसका मतलब यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जरा बताओ अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट आपका कितना आना था? सर 1,30,000, 130। ये बात हमने यहाँ पे दिखाई थी। ये देखो आपका नेट अमाउंट कितना आना था? 130, 160 में 30 माइनस करके। मेरे बच्चे 130 में जो पैसे आ गए
वो तो बैंक में चले जाएंगे, और जो नहीं आएगा उससे हम कॉल्स इन अरियर के नाम से पुकारेंगे। कॉल्स इन अरियर के नाम से। जरा बताओ ना वर्किंग देखकर कितने का कॉल्स इन अरियर है? सर 13,000। कौन है वो? सर राजू है, राजू। अच्छा बताओ आया कितना? 1,17,000। ये लीजिए 117 का अमाउंट वी हैव रिसीव्ड इन बैंक, और 13 का डिफॉल्ट है। ये हमने काम यहाँ पे पूरा किया। अब प्लीज कॉपी कर ले। सर कर लिया हमने। आगे बताओ ना, मेरी बात सुनो। फिफ्थ एंट्री आई। अरे अलॉटमेंट के बाद तो फॉरफिट नहीं हुआ ना? नहीं सर, हमने फर्स्ट कॉल के बाद किया है। तो आओ जरा पहले हम फर्स्ट कॉल कर लें। लिखिए यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा सुनो यहाँ पे क्या निकल के आएगा फर्स्ट कॉल में। ये हमने एंट्री किया था, ड्यू किया था बच्चे 120। तो 1,20,000 का अमाउंट मुझे आप लोगों से लेना था, ये हमने डेबिट किया। अब जरा देखो सिक्स्थ एंट्री में जो 120 का अमाउंट है, इसमें से जो आ गया वो बैंक को बढ़ाऊंगा, जो मांगा और नहीं आया उन लोगों को अब हम कॉल्स इन अरियर के नाम से पुकारेंगे। और इस बार राजू अकेला नहीं है, राजू और काजू दोनों ने डिफॉल्ट किया बदमाशों ने। एंड टू यहाँ पे लिखेंगे आप टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यही हुआ ना बच्चों? सर हाँ, बोलो ना। ये जो 120 का अमाउंट है, इस 120 में से बैंक में कितना आया? 90,000। यहाँ देखो सारी वर्किंग हो चुकी है 90,000। अच्छा डिफॉल्ट कितने का है? 30,000। क्या 30 पूरा का पूरा डिफॉल्ट पूरा का पूरा सिर्फ राजू का है क्या? नहीं सर, यहाँ पे राजू और काजू दोनों ने डिफॉल्ट किया सर, दोनों ने डिफॉल्ट किया है। ठीक है, तो आओ जरा 6 एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इधर जगह बनाऊंगा, थोड़ा सा जगह बनाऊंगा। ये लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दी इधर और उधर आपका, ठीक है ना। 7th एंट्री पे हम आते हैं, 7th एंट्री पे। अरे अब मैं क्या करूं? देखो यहीं पे कहता है कि राजू के शेयर्स को फॉरफिट किया गया, यहीं पे। तो आज जरा राजू के शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे राजू के शेयर्स हैं। एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब एंट्री शुरू कीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हम राजू के शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं मेरे बच्चे। प्रीमियम का केस है, हमें समझना होगा कि राजू ने प्रीमियम का पैसा पे किया कि नहीं पे किया। यहां देखो क्लियरिटी आएगी। नजर यहां देखो, राजू ने एप्लीकेशन का पैसा तो पे कर दिया सॉरी, राजू ने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया। पर बच्चे इसका मतलब है राजू ने एप्लीकेशन वाला जो प्रीमियम है वो पे कर दिया, एप्लीकेशन वाला प्रीमियम आ गया। आप जानते हैं कि अगर वो प्रीमियम का पैसा पे कर चुका है तो प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करते फॉरफिट के टाइम पे। मैंने नोट पिछली क्लास में लिखाया था कि राजू ने अगर प्रीमियम का पैसा पे कर दिया है तो प्रीमियम मनी इज नॉट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर। हाँ, अगर राजू ने प्रीमियम का पैसा नहीं पे किया, ये देखो नहीं पे किया, कौन सा? ये 1 रुपये, इसको तो डेबिट करना होगा। अरे बोलो ना, इसको तो डेबिट करना होगा। सर हाँ सर, इसको तो करना होगा। यानी कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप यहाँ डेबिट करेंगे, आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो एंट्री में आपका शेयर कैपिटल डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। लिखो यहाँ पे 2 गला खराब हो रहा है पता नहीं क्यों। लिखेंगे यहाँ पे 2, जो पैसा मांगा नहीं आया यानी कि कॉल्स इन अरियर, और जो पैसा वो हमें दे चुका है उसे फॉरफिट कर लेंगे एंड वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। सुना आपने? हमने कहा कि जो पैसा वो दे चुका है हम उसको फॉरफिट कर लेंगे और ट्रांसफर किया जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। हमने गलत सेंटेंस यूज किया बच्चे, गलत सेंटेंस। हमने कहा जो अमाउंट वो पे कर चुका है, ना जो अमाउंट पे कर चुका सारा फॉरफिट नहीं होगा। अरे फॉरफिट वो अमाउंट होता है जो कि शेयर कैपिटल के बिहाफ पे दिया है। प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता। मैं दिखाता हूं क्या बोलना चाहता हूं। जरा बताओ पहले राजू के शेयर्स कितने हैं? राजू के शेयर्स कितने हैं? सर 4,000। राजू के शेयर्स कितने हैं जी? 4,000। अच्छा मुझे बताओ राजू का कॉल कहां तक हुआ? फर्स्ट कॉल तक। 3, 3, 6 and 2, 8। तो 4,000 into 8 32,000 यहां चला गया। आप बताओ प्रीमियम कितना हो जाएगा? सर 4,000 इंटू, ध्यान से, ये प्रीमियम वो दे चुका, ये नहीं दिया बच्चे, तो जो प्रीमियम नहीं दिया उसी को तो डेबिट करूंगा। यानी कि 4,000 इंटू 1 आपका 4,000 का अमाउंट। याद है मैंने बताया था प्रीमियम का पैसा अगर नहीं दिया
तो बैलेंस शीट में प्रीमियम बढ़ा हुआ है लेकिन पैसा नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा जी, प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। वही काम किया बच्चे, डेबिट कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल दो, बाकी दोनों निकल जाएगा। बट क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। देखता हूं कि पैसा फोरफिट कितना होगा, फोरफिट कितना। यहां देखो, मैंने राजू की पूरी हिस्ट्री आपको यहां पे दी है। ये देखो राजू की पूरी हिस्ट्री है। राजू ने मेरे बच्चे टोटल 15,000 का अमाउंट आपको दिया है। राजू ने पूरे 15,000 का अमाउंट पे किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15,000 में से जो 4,000 का अमाउंट है ना, ये प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम का। और आप इस बात को जानते हैं कि हम प्रीमियम का पैसा कभी फोरफिट नहीं करते। बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही सर। तो 15,000 में से 4 हटा दो प्रीमियम का, तो बताओ फोरफिट कितना करूंगा? 11,000 का अमाउंट। यहां लिखो 11,000। और सुनो तो मेरी बात, ये 36,000 का जो अमाउंट है, इस 36 में 11 को हटाऊं तो बताओ कॉल्स इन अरियर कितना रहा होगा? 25,000। सर प्रूफ करो कि कॉल्स इन अरियर राजू का 25,000 ही है। आओ ना प्रूफ करता हूं, आओ ना प्रूफ करता हूं। ये देखो आप, ये देखो, राजू का एक डिफॉल्ट आपका 12,000 का है और एक डिफॉल्ट आपका 13,000 का है। तो 13 एंड 12 मिलकर कितना हो गया? 25,000। एक एक बात प्रूफ कर सकता हूं क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मेरे बच्चे, तो आप वो बातें खुद प्रूव करना शुरू कर दोगे, मुझसे फिर पूछोगे नहीं। मैं जानता हूं इस बात को। अच्छा सर ठीक है, बताओ अब क्या होगा? कुछ नहीं, राजू के शेयर्स फोरफिट हो गए। आओ जरा अगली एंट्री करते हैं। अब हम फाइनल कॉल करेंगे, तो बिना वर्किंग क्या हो, कौन इतना ज्यादा वर्किंग करेगा? लिखो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू, आप लिखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ इस बार जो फाइनल कॉल होगा मेरे बच्चे, वो कितने शेयर्स पे डिमांड किया जाएगा? क्या पूरे 40,000 पे डिमांड किया जाएगा? नहीं सर नहीं। 40,000 में से जरा बताओ किसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया हमने? राजू को। जिसको फोरफिट करते हम उससे दोबारा कॉल नहीं करते। और बताओ रेट कितना फाइनल कॉल का? इंटू टू। तो 36 इंटू 2 आपका 72,000 का अमाउंट आपने यहां पे ड्यू किया है। 72,000, ये 8th एंट्री हमने पास किया 72,000 से। अगली एंट्री में आउट ऑफ 72 जो हमारे पास आ जाएगा, जो पैसा आ जाएगा, आप उसको बैंक को बढ़ाना। जो मांगा नहीं आया यानी कि कॉल्स इन अरियर, मांगा और नहीं आया यानी कि कॉल्स इन अरियर को आप डेबिट करेंगे एंड कहेंगे आप टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप कहेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यही तो एंट्री होता है, कोई एक्सेस अमाउंट पहले से है नहीं। तो 72 यहां लिखो। जरा बताओ इस बार किसने डिफॉल्ट किया? सर काजू ने। अच्छा बताओ काजू के पास शेयर्स कितने थे? 6,000। और क्या क्या रेट चल रहा आपका फाइनल कॉल का? इंटू 2, यानी कि मेरे बच्चे 12,000 का अमाउंट यहां पे नहीं आया। तो 72 में 12 नहीं आया तो आया कितना? 60,000 का अमाउंट। आप चाहो तो इसको यहां ना लिख के आप वर्किंग में दिखा देना वर्किंग करते हुए कि कितना पैसा आना था, कितना आया, कितना क्या हुआ, जैसे हम पहले की बातें की हैं। लेकिन मुझे विश्वास है आप ये बातें समझ चुके हैं, इसलिए बार बार उसको वर्किंग में हम आपको नहीं दिखा रहे। ठीक है, 9th भी हो गया, 9th में। अब इसके बाद 10th एंट्री में क्या होगा? कहता है कि काजू के शेयर्स को भी फोरफिट कर लो। लीजिए मैं काजू के भी शेयर्स को फोरफिट कर रहा हूं। आप जानते हैं फोरफिट के टाइम पे आपने एंट्री जो करना है उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट करना है ना बच्चे? सर हाँ। अरे प्रीमियम भी तो डेबिट होगा, लेकिन तब डेबिट होगा अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं पे किया। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं पे किया तब तो डेबिट करूंगा बच्चे। एक बार चेक करते हैं प्रीमियम का पैसा। यहां देखो काजू ने एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट दोनों पे कर दिया। अगर ये दोनों पे कर चुका है तो दोनों के टाइम पे जो प्रीमियम है वो पैसा पे कर चुका है। और क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा पे कर चुका है, हम फोरफिट के टाइम पे प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। तो आपने क्या किया जी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फिर लिखो यहाँ पे क्या? टू, सिंपली नॉर्मल एंट्री बनना यहाँ पे कॉल्स इन अरियर, और लिखेंगे आप यहाँ पे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यही तो एंट्री बनेगा। आप बताओ काजू के शेयर्स थे कितने? सर 6,000। एक शेयर पे कहां तक कॉल हुआ? 10 के हिसाब से पूरे 60,000 तक हमने कॉल किया। डेबिट करो। आप बताओ 60,000 में डिफॉल्ट कितने का हुआ? देखो ना, मैं फटाफट करूंगा क्योंकि काजू के 6,000 शेयर्स पे ये दो अमाउंट नहीं आया।
यानी कि 5 नहीं आया, तो 30,000 का डिफॉल्ट हुआ, यानी कि बाकी 30,000 आ चुके होंगे। तो जो डिफॉल्ट हुआ, कॉल सीनियर जो आ चुका शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हमने इनके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया। बोलो कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? अरे कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर नहीं, कोई गलत नहीं बता रहा हूं आप, ठीक है आगे बताओ क्या करना है। अब कुछ करना ही नहीं है आज पता नहीं क्या हो गया, गला खराब हो रहा है। और बताओ एक सच बात, मैं इतना चिल्लाता हूं ना आपके अंदर जोश भरने के लिए कि गला, डॉक्टर हमेशा मना करता है कि आप चिल्लाओ मत, आराम से पढ़ाओगे तो भी बात बन जाएगी। लेकिन क्या करूं, आराम से पढ़ाता हूं तो मुझे खुद नींद आ जाती है, तो फिर आपको क्या होगा? हाँ, तो फिर इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है और गले को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम सीख रहे सर। बताओ आपका व्यर्थ नहीं जा रहा एफर्ट। लिखो ना फिर यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे री इशू की एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, री इशू की एंट्री। देखो जब शेयर्स री इशू होगा तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होता है ना बच्चों? सर हाँ, पढ़ो ना क्वेश्चन में। इस बार कहता है कि 7,000 शेयर्स को ही री इशू किया एट ₹8 एज फुली पेड अप। तो बैंक में जो पैसा आएगा वो 7,000 इंटू आपका 8 आएगा, 56,000 का अमाउंट। और जो लॉस हो रहा है री इशू में वो हम एडजस्ट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपका डेबिट होगा एंड टू आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, आप लिखेंगे यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना आपका हो जाएगा? सर 7,000 इंटू 10 एज फुली पेड अप, यानी कि 70,000 के बदले में हमने आपसे 56 लिया है। मेरे बच्चे जो लॉस हो रहा है 14,000 का, वो लॉस हम एडजस्ट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। और हाँ, इसके बाद अगली एंट्री जो बनेगी वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से पैसा निकाल कर शेयर फॉरफीचर में जो पैसा बच गया उसको मैं यहां से निकालूंगा एंड द अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लिखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। सर ये एंट्री तो हम खुद कर लेंगे। नहीं बच्चे नहीं, आप खुद नहीं करना, बस इतना लिख के छोड़ दो। बातें हैं समझने वाली, समझाने वाली। तो आप एक काम करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिख के छोड़ दो। इसके आगे की बातें मैं आपको अभी समझाऊंगा। आप इतना लिख के छोड़ दो, आप इतना लिख के छोड़ दो। हो गया सर? हाँ सर ये हो गया। बताओ आगे क्या करना है, मैं आपको समझाता हूं। मैं एक काम करूं, पहले इसको मिटाऊंगा। मुझे अब इस वर्किंग की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं बच्चे, मैं इसको मिटाता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। मुझे यहीं पे कुछ आपको समझाना है, देखो जरा क्या, इसको मैं मिटा देता हूं। लो मैंने इसको मिटा दिया। एक बात बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या जितने सारे शेयर्स हैं उन सबको रेशो किया जा रहा है क्या? बोलो ना, क्या जितने सारे शेयर्स हैं सबको रेशो किया गया है? नहीं सर नहीं। आप देखो ना सर, जो शेयर्स रेशो हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 और +6 कितना हो गया? 10,000। इन 10 में से 7,000 को ही आपने रेशो किया है। पर मुझे ध्यान देना, अगर शेयर्स पार्शियली रेशो होते हैं तो उस केस में जितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में बच गया है वो सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। सर कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कहना चाहता हूं कि जब शेयर्स री इशू कुछ कम होते हैं तो पहले जिन शेयर्स को आपने री इशू किया ना, पहले यह जानना होता है कि उनके नाम से पैसा फॉरफीचर में कितना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो मैंने इतने सारे शेयर्स फॉरफिट किए हैं और इनमें से मैं सिर्फ इतने ही रीइश्यू कर रहा हूं, तो पहले आउट ऑफ जितना पैसा फॉरफिट किया है मुझे उसमें से जानना होगा कि जिनको हमने री इशू कर दिया आखिर इनके नाम से कितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में है। सर नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना चाहते हो? मैं आओ जरा वर्किंग में दिखाऊं। आप ना एक काम करो, इसके बाद ही वर्किंग शुरू करो, इसके बाद ही लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट्स। मैं डायग्राम से बताऊंगा, आप भी डायग्राम बनाएंगे। मुझे ये बताओ किसके किसके शेयर्स फॉरफिट हुए थे? सर एक राजू के और दूसरा कौन है जी? काजू के। साथ साथ बनाएंगे डायग्राम, साथ साथ। जरा बताओ इन दोनों का जो आपका शेयर्स फॉरफिट हुआ था, जो आपने शेयर्स इनके फॉरफिट किए थे वो कितने कितने किए थे? सर राजू के 4,000 शेयर्स हमने फॉरफिट किया था, 4,000 शेयर्स। और सर काजू के हमने 6,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे।
राजू के कहता है कि 4000, काजू के 6000। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों ही शेयर्स पे जो अमाउंट आपने फोरफिट किया था, अमाउंट फोरफिटेड, वो कितना कितना था? सर देखो ना, राजू पे जो हमने शेयर्स फोरफिट किया था तो इनका अमाउंट सर 11,000 फोरफिट हुआ था। राजू पे 11,000 लिख दो यहाँ पे, राजू के ऊपर 11,000 शेयर्स फोरफिट किया गया था। और जो काजू के शेयर्स हैं, काजू के जरा बताओ, काजू पे कितने फोरफिट किए गए थे? सर काजू पे आपका जो अमाउंट फोरफिट किया गया था 30,000। देख रहे हो आप यहाँ पे, काजू पे कितना बता रहा, आपका 30,000 का अमाउंट फोरफिट हुआ था। यही तो बात निकल के आई बच्चे। सर हाँ, मेरी बात सुनना, इनका 4, इनका 6, जरा बताओ, ये 4 और 6 मिलकर टोटल शेयर्स कितने हो गए? सर ये 10,000 शेयर्स हो गए। सर ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ साथ लिखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आपको मेरे साथ साथ बनाना है ना। जो टोटल शेयर्स फोरफिट हुआ वो 10,000 है, लेकिन मेरे बच्चे क्या सारे री इशू हुए हैं क्या? नहीं सर नहीं, इनमें से जो री इशू हुआ है, लिखो यहाँ पे री इशूड शेयर्स, जो शेयर्स री इशू किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 शेयर्स हैं। 7,000। मेरे बच्चे अगर हमने फोरफिट 10,000 को किया है, लेकिन अगर री इशू जो है, अगर मैं 7,000 को कर रहा हूं, अगर री इशू 7,000 कर रहा हूं, तो मुझे यह जानना होगा कि जिन शेयर्स को हमने री इशू किया, इनके नाम से फोरफिचर अकाउंट में कितना पैसा है, इनके नाम से। मतलब ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इन 7,000 शेयर्स पे जानना होगा कि इनके नाम से फोरफिचर में कितना पैसा है। अब देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 7,000 जो री इशू हुआ, इसमें राजू का है, काजू का है, या दोनों का है क्या? तो क्वेश्चन आपको बताएगा एग्जाम में, हमेशा चिंता नहीं करना। जरा पढ़ो क्वेश्चन का लास्ट लाइन आपको क्या बता रहा है, इट इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स ऑफ काजू। मेरे बच्चे कहता है कि जो शेयर्स आपने री इशू किया है 7,000, इसमें सारे शेयर्स काजू के हैं, यानी कि काजू के पूरे 6,000 शेयर्स जो थे, जो फोरफिट हुए थे, हमने उनको री इशू कर दिया। इसका मतलब कि जो राजू है, चला बताओ 7 में 6 इसका, तो राजू का कितना रह गया? 1,000 शेयर्स। हमने जो 7,000 शेयर्स री इशू किया है, उसमें काजू का पूरा 6,000 हो गया, तो राजू का कितना हो गया? 1,000 शेयर्स आपका। अब आओ जरा देखते हैं कि इन शेयर्स पे फोरफिचर अकाउंट में कितना पैसा है। नजर यहां पहले इस पे चेक करो। अरे काजू के 30,000 रुपीज फोरफिट किए गए थे, 30,000 देख रहे हो आप यहाँ पे। सर हाँ, कितने शेयर्स पे? 6,000 शेयर्स पे। अच्छा बताओ, इनके जो 6,000 थे, उनमें से री इशू कितना हो रहा है? सर पूरे 6,000। अच्छा, इनका पूरा ना, यानी कि पूरे 30,000 का अमाउंट इनका ले लिया जाएगा। अरे 30,000 फोरफिट किया था 30 पे, पूरे 6 पे, पूरे 6 को री इशू कर दिया, तो कितना हो गया? 30,000। और आओ ना काजू का जरा चेक करते हैं, काजू का क्या निकल के आएगा। इनका 11,000 का अमाउंट हमने फोरफिट किया था, 11,000। जरा बताओ कितने शेयर्स पे? सिर्फ 4,000 पे। क्या इनके पूरे शेयर्स री इशू हो रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ 1,000। तो आप जरा बताओ 1,000 शेयर्स पे अमाउंट कितना? निकालो जरा यहाँ पे, निकालो क्या निकल के आ रहा है आपका। तो सर 11,000 का जो अमाउंट है वो सर 4,000 पे था, तो 1,000 पे ये आ गया 2,750। 2,750। पर बच्चे जिन 7,000 शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो, ये देखो अमाउंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अमाउंट इन फोरफिचर अकाउंट, अमाउंट इन फोरफिचर अकाउंट ऑन री इशूड शेयर्स। जो री इशूड शेयर्स हैं उनके नाम से जरा बताओ फोरफिचर अकाउंट में कितना पैसा हो गया? तो सर 2,750 और प्लस आपका 30,000 है ना, ये अमाउंट कितना निकल के आ गया आपका? 32,750 का अमाउंट। सर क्या कर रहे हो? अभी बताऊंगा, लिखो पहले यहाँ पे। हमने तो सिर्फ दिखाया कि आउट ऑफ 10 जिन 7 को री इशू किया गया, उनके नाम से फोरफिचर अकाउंट में 32,750 है। अब जरा बताओ, इसमें से जो अमाउंट आपने यूज कर लिया, अमाउंट यूज्ड ऑन री इशू पे आपने इसमें से कितना अमाउंट यूज कर लिया? सर इसमें से 14,000 का अमाउंट यूज हो चुका है, तो आप इसमें 14,000 का अमाउंट माइनस कीजिए। बताओ अमाउंट कितना बच गया? सर 32,750 में से अगर मैं 14,000 हटा दूं, तो सर ये 18,750 का अमाउंट बच गया। 18,750। मेरे बच्चे यही 18,750 जो है ना, इसको लिखा जाएगा, ये अमाउंट जो आपका है वो ट्रांसफर किया जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर
टू कहाँ जी सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मेरे बच्चे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे वो आपका 18750 का अमाउंट होगा। लिखो यहाँ पे 18750। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, मेरे ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने कुछ नहीं किया। हमने बोला कि भैया एक काम करो, जरा बताओ कि क्या जितने सारे फोरफिट हुए थे सबको रीइश्यू किया क्या आपने? हमने कहा कि नहीं, सारे रीइश्यू नहीं हुए। तो मेरे बच्चे ये रूल होता है कि अगर सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं तो पहले आपको जानना होगा कि जिन शेयर्स को रीइश्यू किया गया उनके नाम से फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा है। हमने क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। वो कह रहा है कि 7 में इनके 6 हैं तो बाकी इनके रहे होंगे। अगर 6,000 रुपए था तो पूरा अमाउंट ले लिया, इनका निकाला प्रोपोर्शनेटली, टोटल फोरफीचर अकाउंट में जो पैसा है वो इतना है, इतना एडजस्ट हो गया, बाकी चला गया कैपिटल अकाउंट में। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि क्या शेयर फोरफीचर अकाउंट सारा खत्म हो गया क्या? देखो ना, शेयर फोरफीचर खत्म हो गया क्या? क्योंकि आपने जो अमाउंट फोरफिट किया था, अब ये नहीं लिखेंगे आप, अब नहीं लिखना आपने। 11 + 30 कितना हो गया? 41,000। लेकिन 41 में आपने 32750 को ही यूज किया, 32750 यही तो यूज किया बच्चे। इसी में से कुछ पैसा एडजस्ट किया लॉस को, बाकी चला गया कैपिटल अकाउंट में। जरा बताओ शेयर फोरफीचर अकाउंट में अभी और कितना बच गया है? सर 41,000 में से 32750 को हटा दूं तो सर अभी भी 8250 का अमाउंट बचा हुआ है। सर 8250 का अमाउंट अभी बचा हुआ है, कौन से अकाउंट में? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। अरे मेरी बात सुन रहे हो? ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में इतना पैसा बचा हुआ है, ये क्यों बचा हुआ है? क्योंकि अभी सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। ये पैसा मेरे बच्चे शेयर फोरफीचर अकाउंट में ही रहेगा और तब तक रहेगा जब तक उन शेयर्स को आप रीइश्यू ना कर दो। जब वो शेयर्स रीइश्यू हो जाएंगे तो उनका लॉस एडजस्ट करके बाकी पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, उस समय जब वो रीइश्यू किया जाएगा। जब तक वो रीइश्यू नहीं होगा उनका पैसा शेयर फोरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ये वर्किंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी कॉपी कर लो। मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन अभी और आपको कराऊंगा, आप चिंता नहीं करो, लेकिन फिलहाल आप वर्किंग को रेडी करो। आप यहाँ पे सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया, तो खत्म हो गई बात बच्चे। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मैं करूं तो क्या करूं? क्वेश्चन ही खत्म हो गया, यही तो क्वेश्चन पूछा था। हमें एक काम करता हूं, ऐसे क्वेश्चन ने बैलेंस शीट पूछा नहीं है, लेकिन एग्जाम में अक्सर बैलेंस शीट पूछ देता है कि चलो बताओ इन एंट्रीज का इंपैक्ट आपके बैलेंस शीट में क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देता हूं। मैं इसको मिटा दूं, हो गया आपका सर हाँ। तो लीजिए मैं आपको अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता हूं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा कैसे दिखेगा। मैं ये मानते हुए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बता रहा हूं कि आपने नया फॉर्मेट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप मेरा पढ़ लेना। जो फॉर्मेट मैंने फाइनल अकाउंट में दिया हुआ है आपको बातें समझ में आ जाएंगी। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे बैलेंस शीट। और हाँ, ये एक्सट्रैक्ट है बच्चे, एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें हम पूरे बैलेंस शीट की बात नहीं करेंगे, हम उतनी ही बातें करेंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेवेंट आपका है। ये लीजिए आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, और ये आपका अमाउंट कॉलम हुआ अमाउंट कॉलम। लिखिए यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे आप यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और आओ जरा शुरू करते हैं यहाँ पे नंबर वन लिखेंगे आप यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड। लिखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड। इसमें नंबर ए आएगा आपका, एक तो शेयर कैपिटल है ना इस क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल। सर हाँ जी, सर हाँ जी, एक तो शेयर कैपिटल आएगा। फिर एक नाम आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, क्योंकि देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो है, प्रीमियम का नाम है, कैपिटल रिजर्व का नाम है, कई सारे नाम निकल के आए हैं, ये आपका निकल के आएगा। और भी कोई नाम आएगा क्या? नहीं सर, अब तो यहाँ कोई नाम नहीं आने वाला, 2 ही नाम तो दिख रहा है, एक या तो रिजर्व होगा या फिर कैपिटल आपका। ठीक है, तो आप इससे क्लोज कर दो, कह दो ये टोटल आपका, दिस इज ए। अब आ जाओ एसेट साइड में, बैंक भी तो आएगा क्योंकि बैंक से सारे लेन देन हुए हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक हेडिंग होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर में एक नाम होता है, आप जानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश और बैंक की बातें करता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिख दो यहीं पे ब्रैकेट में बैंक, इसमें बैंक आएगा, कितना आएगा हम अभी देख लेते हैं। और ये दोनों साइड आपका यहाँ पे आके टैली कर जाएगा, टोटल आपका बी
है ना। मैं इसका शेड्यूल 1 बना दूंगा, डिटेल बता दूंगा, आगे इसका 2 बता दूंगा, इसके डिटेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आओ जल्दी से देखते हैं कि बैंक हमारा कितना निकल के आएगा। कुछ नहीं करना, जितनी एंट्रीज आपने पास किया है उसमें बैंक वाली एंट्री को प्लस माइनस करो। ये देखो आपका 150 का अमाउंट, लिखो 1,50,000। फिर देखो यहाँ कुछ बैंक में ना, यहाँ कुछ ना, यहाँ पे आया, ऐड कीजिए 1,17,000 का अमाउंट। फिर चेक करो बैंक बैंक बैंक, यहाँ पे आ गया मेरे बच्चे 90,000 ऐड करेंगे आप यहाँ पे, और ढूंढो बैंक को, और ढूंढो बैंक को। सर बैंक यहाँ पे तो हमें नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा, यहाँ पे आया 60,000, तो प्लस 60,000 का अमाउंट। फिर आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे 56,000 का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, और कहीं पे नहीं सर। तो मेरे बच्चे 4,73,000 का अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड कर दो। 473 आपका यहाँ पे बैंक में अमाउंट चला गया। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं। तो ये बैंक हो गया। अब आओ इन दोनों का डिटेल लिखो मेरे साथ नीचे में, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हम डिटेल बताते हैं, नोट्स टू अकाउंट। और इसके अंदर में पहला नोट किसका दे रहे हैं हम? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप एंट्रीज जान चुके हैं तो ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में कहीं पे ऑथराइज कैपिटल आपको बता रहा है क्या? ऑथराइज नहीं सर, सीधे इशू से बात कर रहा है। तो लिखो यहाँ पे इशूड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। चलो बताओ कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, कितने शेयर्स। यहां बच्चे गलतियां करते हैं, आप नहीं करना, जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो 40,000 शेयर्स हम लोगों ने इशू किया था, स्टार्टिंग में किया था ना बच्चों, बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, हाँ किया था। 40,000 बताओ, राजू का और काजू का हमने कितना फोरफिट कर लिया था सर? 10,000 माइनस कर दो, 10,000 कितना बच गया? 30,000। और फिर उनमें से 7,000 शेयर्स को आपने री इशू किया था, तो 30 और प्लस 7 मेरे बच्चे आपका 37,000 शेयर्स हो चुका है। जो शेयर्स अभी मार्केट में हैं वो 37,000 शेयर्स आपका है। और लास्ट तक यानी कि 10 रुपीज तो कॉल्ड अप पेड अप हो चुका है, यानी कि 370 का अमाउंट। अंदर लिखना, अंदर लिखना, यहाँ पे 370 का अमाउंट अंदर लिखना। मेरे बच्चे आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे कि अगर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कुछ पैसे हैं, अगर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो हम इसी हेडिंग में ऐड करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा तभी होगा अगर शेयर्स आपने फॉरफिट तो किया है लेकिन आपने उनका री इशू नहीं किया। ऐसे 3,000 शेयर्स थे, और जरा बताओ वो अमाउंट हमने यहाँ कितना लिखा था सर? वो 8,250 का अमाउंट था, 8,250 का था ना बच्चे, यहाँ पे जो मैंने दिखाया था टोटल में से आपका जो निकल गया। तो ये आप निकाल के भी देख सकते हो, वही निकल के आपका आएगा। और भी कुछ है क्या? नहीं सर। तो ये बाहर करो, आपका 3,78,250 का अमाउंट आपका। मेरे बच्चे ये आपका हो गया यहाँ पे शेयर कैपिटल। लिखो आपका 3,78,250 का अमाउंट। अब हमें शेड्यूल नंबर 2 बनाना है, एंड 2 में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताने हैं। मैं जानता हूं कि रिजर्व एंड सरप्लस में 2 नाम यहाँ पे निकल के आए हैं, मेनली आप क्वेश्चन में देख चुके हैं। एक तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, एक आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, और एक नाम मेरे बच्चे आपका कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपका शेयर कैपिटल हेडिंग में जाता है, बाकी सब यहाँ पे। हाँ, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पहले समय पता है, वो 18,750 लिखो यहाँ पे, 18,750 का अमाउंट। अब प्रीमियम कितना होगा हमें उसको चेक करना होगा। सारी एंट्रीज हमारे पास है, प्रीमियम जहां जहां क्रेडिट में उसको ऐड करो, तो 40 + 40 कितना हो गया? 80,000 का अमाउंट। और चेक करो प्रीमियम को, प्रीमियम को सर प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हो गया, मतलब माइनस हो गया, तो 80 - 4 और चेक करो, और चेक करो। सर प्रीमियम अब तो कहीं कुछ है ही नहीं, प्रीमियम तो कहीं कुछ है नहीं, यानी कि आपका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 76,000 का अमाउंट है मेरे बच्चे। तो 76,000 आप यहाँ लिखो। जरा बताओ ये दोनों अमाउंट ऐड करके आपका कितना हो गया? 76 + 18,750 का अमाउंट ऐड किया, तो ये 94,750 का अमाउंट आ गया। 76 + 18,750 का अमाउंट जो ऐड किया 94,750 लिखो ना यहाँ पे, 94,750 का अमाउंट। बताओ अब कितना कितना निकल गया? ये तो 473 आएगा, वो कितना आ रहा है? वो भी सेम आना चाहिए।
आपका 378 250 प्लस ये आपका अमाउंट मिलके सेम आ गया 470। आना ही था, हमने कुछ नई बात थोड़े ही की है। जो हमने एंट्रीज पास किया है उन्हीं को तो हमने बैलेंस शीट में दिखाया है, तो बैलेंस शीट क्यों टैली नहीं करेगा? क्यों टैली नहीं करेगा? जरा बताओ, जरा बताओ क्यों टैली नहीं करेगा? अच्छा सर ठीक है, अब बताओ सर आगे क्या करना? बस बच्चे अब कुछ करना ही नहीं है। आप कहो तो मैं इसको मिटाऊं। सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। प्रीमियम आपका 2 जगह हो, 3 जगह हो, 4 जगह हो, 5 जगह हो, क्या फर्क पड़ता है? आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे, मैं जानता हूं। आज ना मुझे कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। तो आओ जरा पहले मैं यहाँ पे आपको लेकर आऊं अच्छे क्वेश्चन के पास। 11 12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी। और उस अच्छे क्वेश्चन में आप बुक का 7th क्वेश्चन देखेंगे। आप 7th क्वेश्चन, आप बिलीव करो अब एग्जामिनर के पास आपको परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं आपको परेशान करने के लिए। वो सिर्फ आपको शब्दों में फंसाएगा, वो शब्दों में फंसाएगा और आप फंस जाओगे, फिर काम खराब हो जाएगा। आप ऐसा नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप क्वेश्चन को समझना, आंसर को इंटरप्रेट करना। आओ देखो 7th क्वेश्चन क्या है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पढ़िए मेरे साथ 7th क्वेश्चन। सर 6 नहीं कराओगे? वो भी करेंगे, क्यों चिंता करते हो? पहले आओ ना 7th क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा 7th में। सुनिए मेरी बात। कहता है कि डोएबा लिमिटेड मिला आपको? मिला बच्चे? सर हाँ, सर हाँ। कहता है कि डोएबा लिमिटेड आपका कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2,50,000 डिवाइडेड इनटू 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये ऑथराइज्ड बता रहा है मेरे बच्चे। ऑथराइज्ड का मतलब होता है मैक्सिमम शेयर्स आप कितना इशू कर सकते हो, मैक्सिमम शेयर्स कितना इशू कर सकते हो। ऑथराइज हमारे लिए कोई काम का नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी के पास वो राइट होता है जो हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। हमें एक्चुअली एंट्री करना होता है हमने कितने शेयर्स इशू किए उससे आपका। तो आगे पढ़ना क्या बता रहा है यहाँ पे। कहता है कि आपके डिवाइडेड ऑफ दीज, इनमें से कहता है कि 4,000 शेयर्स जो है ना वो आपने इशू किया है टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये क्या कहता है कि बिल्डिंग को परचेज करने के लिए आपने 4,000 शेयर्स इशू किया है। इसका मतलब होता है कि हमने किसी से बिल्डिंग परचेज किया, पैसे देने के बजाय उनको हमने शेयर्स दे दिया। कोई बात नहीं, एंट्री कर लेंगे, आगे बढ़ना। वो कहता है कि 8,000 शेयर्स जो हैं were subscribed for by the public and during the first year 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे एंड 1 कहता है कि कॉल पे आपने रिसीव किया। बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बहुत प्यारा है मेरे बच्चे। ऐसे शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए कॉल किया है, 2 रुपए एप्लीकेशन का, 2 रुपए अलॉटमेंट का और 1 रुपए आपका कॉल का। ठीक है, हमें एंट्री 5 से ही करना है। आगे पढ़ना। कहते कि 2,000 शेयर्स में इशूड एज फुली पेड टू द प्रोमोटर्स। अरे पता प्रोमोटर कौन से होते हैं? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। पर बच्चे अक्सर देखा जाता है कि जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के कंपनसेशन में वो शेयर्स ले लेते हैं। बोलते भैया हमें शेयर्स तो मालिक है ना, हम फ्री में शेयर्स ले लेंगे। तो ये वही हुआ है कि आपका 2,000 शेयर्स आपने प्रोमोटर को दिया है और वो 8,000 जो पब्लिक को दिया था ना उसके बारे में कुछ कह रहा है। पढ़ना जरा, अभी क्वेश्चन का आंसर मत सोचना। कहता है कि वो 8,000 शेयर्स हैं। कहता है कि दिस हैव बीन पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एज अंडर। वो कहता है कि 6,000 शेयर्स पे फुल अमाउंट कॉल्ड हुआ है, 750 शेयर्स पे 4 रुपीज आपका आया है एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, और 1250 पे 2 रुपीज आया है जो सिर्फ एप्लीकेशन का आया है। कंपनी फोरफिटेड 2 शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 हैव बीन रिसीव्ड। बोलता है बताओ आप इसमें एंट्रीज क्या। सर ये क्या बोल गया? आओ मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। लिखिए मेरे साथ, सॉल्यूशन कर रहे हैं 7th का।
एक काम करते हैं, इसमें से जो पहले नॉर्मल एंट्री है वो तो कर लेते हैं। वो जो बिल्डिंग आपने परचेज किया ना, पहले हम उस एंट्री को कर लें। जरा बताओ बिल्डिंग कितने का रहा होगा? सर 4000 हमने शेयर्स दिया है 10 रुपीज वाले, तो 40,000 का शेयर्स दिया, यानी कि बिल्डिंग सिर्फ 40,000 की रही होगी। लिखिए जरा यहाँ पे पहला एंट्री लिखेंगे आप यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। अगर हमने बिल्डिंग को परचेज किया है तो हम क्या करेंगे जी, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। और लिखो यहाँ पे बिल्डिंग टू वेंडर अकाउंट, वेंडर। पर बच्चे जिनसे हम एसेट्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, अगर उनका नाम ना बताए तो हम उसे वेंडर कहते हैं। लिख दो नरेशन, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने बिल्डिंग को परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो ये हमने एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। समझ लो मेरी बात? सर हाँ। एक काम करो, सेकंड एंट्री में जो आपका वेंडर है ना, ये जो आपका वेंडर है, आप इसको डेबिट कीजिए 40,000 से। और जरा बताओ हमने इनको क्या दिया है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखो ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे शेयर्स दिया है जी पेमेंट के बदले में 40,000 का, तो एंट्री हो गई। लिख दो नरेशन यहाँ पे, बीइंग 4,000 शेयर्स इशूड टू वेंडर। हमने वेंडर को जो शेयर्स इशू किया है 4,000, उसकी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। पहली एंट्री में बिल्डिंग लिया और दूसरे में एक काम करता हूं, वो जो प्रोमोटर्स को शेयर्स दिए गए ना, हम उनकी भी एंट्री पास कर लेते हैं थर्ड, फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। देखो प्रोमोटर्स को भी शेयर्स दिया तो आपका एक तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा। लिखो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितने शेयर्स हमने प्रोमोटर्स को दिए हैं? सर प्रोमोटर्स को शेयर्स जो इशू किया गया है वो सर 2,000 शेयर्स है, 2,000। तो मेरे बच्चे 2,000 शेयर्स जो हमने इशू किया ऑफ ₹10 इच एज फुली पेड अप, यानी कि 20,000 से आपका एंट्री हो गया। और ध्यान दीजिए, जब आपने शेयर्स प्रोमोटर्स को दिया ना, तो कंपनी ने कोई पैसे नहीं लिए, उन्होंने कंपनी जो प्रमोट की, स्टार्ट की, उसके कंपनसेशन में कंपनी ने शेयर्स दिया है। तो उस केस में जब भी शेयर्स इशू करूं बिना पैसा लिए बगैर, तो कंपनी को ये लॉस हो जाता है मेरे बच्चे, लॉस हो जाता है। इस लॉस को हम यहाँ पे कैपिटल लॉस के नाम से जानते हैं, और कैपिटल लॉस को अकाउंट्स में गुडविल का नाम दिया जाता है। तो एंट्री आपकी हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूं, जब शेयर्स फ्री में किसी को आप इशू करते हो तो कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि बिना पैसे लिए बगैर शेयर्स दिया। इट्स ए टाइप ऑफ कैपिटल लॉस टू द कंपनी, और कैपिटल लॉस को अकाउंट्स में अक्सर हम गुडविल के नाम से जानते हैं। तो गुडविल के नाम को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। लिखिए यहाँ पे नरेशन, बीइंग 2,000 शेयर्स इशूड टू आपका प्रोमोटर्स। हमने प्रोमोटर्स को देने की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर ली। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर नहीं, कोई डाउट नहीं है। देखो अब हम लोगों ने सॉल्यूशन पहले शुरू किया है, तो एक काम करना, इसके आगे ना अभी लगभग एक पेज जगह छोड़ दो, पूरा एक पेज जगह छोड़ दो। मतलब हमें एक पेज जगह चाहिए, अभी वो पब्लिक को जो इश्यू किया उसकी भी तो एंट्री करना मेरे बच्चे। तो आप एक पेज जगह छोड़ दो और उसके बाद मेरे साथ वर्किंग शुरू करो। आप एक पेज जगह छोड़ दो और उसके बाद वर्किंग शुरू करो। यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 आओ, जरा देखते हैं क्या बता रहा है। अब मैं पब्लिक के ऊपर आ गया, जरा बताओ अप्लाइड इज टू अलॉटेड। मुझे बताइए पब्लिक को हमने शेयर्स कितना इशू किया है? सर 8,000 ना? सर हाँ 8,000। अच्छा बताओ पब्लिक ने अप्लाई भी किया 8,000, अलॉट भी करना 8,000, कोई प्रोडाटा यहाँ पर नहीं। इट्स ए सिंपल केस आपका, वो सिर्फ शब्दों में आपको परेशान करना चाहता है। देखो कह रहा है, जरा पढ़ना क्वेश्चन का 4th लाइन, कहता है कि 8,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ पब्लिक के द्वारा, और इस पे दीज हैव बीन पेड जो पे किया गया इसके ऊपर में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एज अंडर। देखो उसने क्या बताया एक्चुअली, इसमें उसने कहा कि देखो जी ध्यान देना, मैं वर्किंग नोट्स नंबर 1 में ही आपको दिखा रहा हूं। ये हो गया आपका एप्लीकेशन का अमाउंट, ये हो गया आपका अलॉटमेंट का रेट, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल। 3 ही कॉल तो हुआ है। कहता है कि पूरे 10 रुपीज अभी तक आपने कॉल नहीं किए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। वो कहता है क्वेश्चन के 3rd लाइन में कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल में 2 रुपया मंगाया एप्लीकेशन पे, 2 रुपया आपने अलॉटमेंट पे, और 1 रुपया कहता है कॉल, यानी कि अभी तक हमने 2 and 1 सिर्फ 5 रुपीज तक का डिमांड किया है। हुआ क्या, वो 3 पार्ट में कह रहा है कि वो
शेयर्स जो कि आपके 6000 है। शेयर्स तीन तरीके का, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक 6000 है, एक 750 है और एक 1250। तीन बातें कह रहा है, तीनों मिला के कितना हो गया आपका यहाँ पे 8000। देखो ना क्या बता रहा है, कहता है कि 6000 शेयर्स पे फुल अमाउंट कॉल्ड अप एंड पेड अप हुआ है, यानी कि 6 पे फुल, यानी कि 2 and 1 पूरा पैसा आ गया, पूरा पैसा। फिर कहता है कि जो 750 शेयर्स हैं ये, इन पे 4 यानी कि 2 + 2 आया, ये नहीं आया। और देखो ना, फिर कहता है कि जो 1250 है इस पे सिर्फ 2 आया, ये पैसा यहाँ पे नहीं आया। इतनी ही बातें बच्चे, वो सिर्फ लैंग्वेज में आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, बाकी उसके पास कुछ है ही नहीं करने को। कहता भैया आप इसकी एंट्रीज दिखा दो। आओ ना, मैं शुरू करता हूँ एंट्री। फिर यहाँ पे फोर्थ एंट्री, फोर्थ पहले लिखो एंट्री आपका एप्लीकेशन पे पैसा आने का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, लिखिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा बताओ कितना अमाउंट आएगा, नजर यहाँ देखो, एप्लीकेशन का पैसा पूरे 8000 शेयर्स पे आया, सब पे आया है। तो 8000 इंटू 2, एप्लीकेशन का पैसा जो हमारे पास आया है यहाँ पे 8000 शेयर्स इंटू 2, यानी कि कितना अमाउंट हो गया जी, 16000 का अमाउंट। सिंपल क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूं, कुछ है नहीं, सिर्फ शब्द थोड़ा था परेशान करने वाला। अगली एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे जो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। लिखिए यहाँ पे टू लिखेंगे आप, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो आपका 16000 एंड 16000 से एंट्री कंप्लीट हो गया है ना, ये आपका काम पूरा हुआ। आओ जरा अगली एंट्री में हम आते हैं। अगली एंट्री में अब अलॉटमेंट की बात। देखो पैसा तो सारे शेयर्स पे मंगाए जाएंगे, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, टू लिखेंगे आप यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जरा बताओ अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर्स पे, सर मंगाऊंगा तो पूरे पे, यानी कि 8000 शेयर्स इंटू 2, मंगाना तो पूरे होंगे 16000 का अमाउंट। हाँ, अगर आप ये पूछोगे कितने पैसे आए हैं, तो मैं वहां बता दूं कि जो पैसा आया होगा बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। मांगा नहीं आया उसका नाम देंगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। एंड 2 आप यहां बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप यहां बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जरा बताओ जल्दी से कि आपका 16000 में से कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं आया। यहां देखो मेरे बच्चे, अलॉटमेंट का 2 रुपीज 1250 शेयर्स पे नहीं आया। देख रहे हो आप यहाँ पे, सब कुछ तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि 1250 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं आया, यानी कि जो कॉल्स इन अरियर हुआ वो आपका 1250 इंटू आपका 2, कितना हो गया ये 2500। तो बताओ आया कितना, 13500। मुझे बताओ इसमें कहाँ कुछ दम है, बताओ इसमें कहाँ कुछ दम है। ये तो कितने सिंपल बातें निकल के आ रही हैं। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। सर एक बात बताओ, वर्किंग नहीं दिखाओगे, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अरे वर्किंग तब होता है जब कुछ टफ बातें हो, एग्जामिनर को भी पता है, आपको भी पता है ये कैसे एंट्री हो रहा है, फिर क्या वर्किंग दिखाना। आओ जरा 8th एंट्री पे आते हैं। अगले एंट्री आपका, अब हम फर्स्ट कॉल करेंगे। तो लिखा आपने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ आपका ये अमाउंट कितने से हो जाएगा। सर फर्स्ट कॉल की जो एंट्री है ना, वो सर आपका यहाँ पे आप देखो ना, कॉल तो 1 रुपये है, तो 8000 शेयर्स पे इंटू आपका 1, पूरे 8000 यहाँ पे कॉल किए जाएंगे, 8000 का अमाउंट। हाँ, बात ये अगर उठती है कि पैसे कितने आएंगे, तो लिखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहाँ पे आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो जरा बताओ कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा आउट ऑफ 8000। जरा बताओ डिफॉल्ट कितना हुआ, नजर यहाँ देखो, अरे 750 एंड 1250, 2000 शेयर्स पे आपका पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं आया, 2000 शेयर्स पे। तो यानी कि आपका 2000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से अगर 2000 नहीं आया, तो बैंक में आया कितना, 6000 का अमाउंट।
मेरे बच्चे आउट ऑफ 8,000 अगर 2,000 नहीं आया तो आया कितना, 6,000 का अमाउंट। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुआ। इसके बाद जरा पढ़ो आगे, फिर क्वेश्चन क्या बता रहा है। हमने कर दिया फर्स्ट कॉल तक की एंट्री। ध्यान रहे पूरे 10 रुपीज तक अभी कॉल नहीं हुए, अभी हमें सिर्फ 5 दिख रहा है, तो 10th एंट्री में आते हैं। 10th एंट्री पढ़ो ना, पढ़ो तो जरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, अरे पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बता रहा है। लास्ट में क्या बता रहा है, लास्ट में कह रहा है कि कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 हैव बीन रिसीव्ड। 4 रुपीज से जिसपे कम अमाउंट आया ना बच्चे, उनको फॉरफिट किया गया। 4 रुपीज से कम, यानी कि अगर 4 रुपीज भी आ चुके हैं तो अभी उनको फॉरफिट नहीं किया गया है। तो बताओ 4 रुपीज से कम किन के ऊपर आया है। ये देखो आपका 4 रुपीज से कम आने वाले सिर्फ और सिर्फ आपका 1250 शेयर्स है, क्योंकि आप देखो 750 पर भी 4 रुपीज तक आ चुका है, 2 + 2। इस पे जो है ना सिर्फ 2 रुपीज आया, यानी कि लेस देन 4, तो इनको फॉरफिट किया गया, इनको फॉरफिट किया गया। मैं इनको फॉरफिट करने की एंट्री कर लूं। आओ जरा, जब फॉरफिट करूंगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आप ये बात जानते हैं, जो पैसा मांगा नहीं आया, यानी कि कॉल इन एरियर को हमें हटाना पड़ेगा, कॉल इन एरियर को हटाना पड़ेगा, और जो आ चुका मेरे बच्चे उसका पैसा हमें शेयर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप ये बात जानते हो ना। सर हाँ। तो बताओ ना, ये 1250 जो शेयर्स हैं, जब मैं शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा तो कहां तक डेबिट करूंगा। सर जहां तक कॉल किया था, यानी कि 5। कितना हो गया, 6250। 6250। अच्छा बताओ 6250 में से आपका कॉल इन एरर कितना होगा और फॉरफिचर में कितना जाएगा। तो देखो फॉरफिट कितना, यहां तो कोई प्रोराटा की बात ही नहीं है। 1250 शेयर्स पे सिर्फ 2 रुपए ही तो दिया आपने, यानी कि 2500 का आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा। और बाकी अमाउंट जरा बताओ कितना आ गया। 6250 में से 2500 हटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3750 का कॉल इन एरर हो गया। हो गई एंट्री, हो गई ना। तो कोई इसमें रीइश्यू की बात कर रहा है ना कुछ, बता कि बस इतना करके दिखा दो, करके दिखा दिया हमने। जरा पढ़ो ना क्वेश्चन में क्या बता रहा है। एंट्रीज करो, कर दिया। कैश बुक एंट्री भी करना है, सारी एंट्री हो गया। कैश बुक मतलब बैंक वाली एंट्री भी कर दिया हमने। देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा एग्जाम में आधा नंबर भी छोड़कर आए। मैं आपको बैलेंस शीट भी बताऊंगा यहाँ पे कि आखिर इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो आओ जरा मैं आपको दिखाऊं, जहां पे ये एंड हुआ उसके बाद लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे बैलेंस शीट। जहां पे एंड हुआ मेरे बच्चे उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे बैलेंस शीट। शुरू करेंगे बनाना यहाँ पे बैलेंस शीट का। ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा, जिनमें हमने इन्हीं बातों को सिर्फ समझाना है, इन्हीं बातों को। ये लीजिए, हमें थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना होगा इस पर। क्वेश्चन में लिखो मेरे पास यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट, और ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया, अमाउंट कॉलम। लायबिलिटी साइड को भी से इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये लिखा हमने यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब जरा आओ नंबर 1 में आप यहाँ बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड नंबर 1 में। इसमें लिखो जरा नंबर ए जो आपका है, नंबर ए वो कहा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ए यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट। बी में रिजर्व की भी बातें हैं ना, रिजर्व इसमें कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर, हमें तो कुछ दिख ना, तो कोई प्रीमियम का नाम यहाँ पे है सर, कोई प्रीमियम भी नहीं है, और सर कोई यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का भी नाम नहीं है, तो सर रिजर्व नहीं आएगा। छोड़ दो फिर उसको, आप छोड़ दो फिर आप। अच्छा और जरा बताओ, बस हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा इसके अंदर में, तो देख लूंगा कुछ और हुआ तो यहाँ पे क्लोज कर दो टोटल करके नंबर ए। अब जरा आ जाओ एसेट साइड में 2 में। एक तो पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ध्यान से मेरे बच्चे, मैं ये मान रहा हूं कि नया फॉर्मेट आपको आता है, इसलिए डिटेल इसमें नहीं जाऊंगा। लिखिए यहाँ पे नंबर ए, इसके अंदर होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में नंबर 1 में होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, वही हेडिंग सब हेडिंग लिख रहे हैं जिसके में रिक्वायरमेंट है। और नंबर 2 में आपका इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। बताइए कि आपके पास जो टेंजिबल एसेट्स में उसमें कौन सा नाम दिख रहा है? सर बिल्डिंग। सर बिल्डिंग देखो ना, बिल्डिंग हमने परचेज किया था 40,000 का, तो 40,000 यहां चला गया। अच्छा बताओ इनटेंजिबल में कौन सा नाम दिख रहा है एंट्री के अंदर में? सर गुडविल दिख रहा है, और गुडविल आपका यहाँ पे 20,000 का अमाउंट है सर इनटेंजिबल के अंदर में।
ठीक है, ये भी काम हो गया आपका, ये भी काम हो गया। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ आपका यहाँ पे सर नंबर 2 के बाद 3 में आप जब करंट एसेट्स लिखोगे, करंट एसेट्स, तो सर करंट एसेट्स में ना यहाँ पे बैंक का नाम आएगा सर, बैंक का नाम। ओहो, पहले हेडिंग लिखिए यहाँ पे, कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक इसके अंदर आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ पे बैंक है। और जरा बताओ वो बैंक कितना अमाउंट आपका हो जाएगा। तो आओ ना, जितने एंट्रीज हमने किया उनको प्लस माइनस करते हैं ध्यान से। बैंक, बैंक यहाँ आया 16,000, एक आया बैंक 16, और चेक करो बैंक 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 यहाँ पे आया 13,500 का अमाउंट। और आगे बढ़ता हूँ बैंक के पास, ये देखो 6,000 का अमाउंट, यहाँ पे 6,000 गया। और कहीं कोई बैंक दिख रहा क्या? नहीं सर। तो 35,500 का अमाउंट यहाँ पे बैंक में चला गया, ठीक है ना। अब शेयर कैपिटल जो है, मैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में डिटेल समझा दूं एग्जामिनर को कि नोट्स टू अकाउंट में आपका जो 1 है शेयर कैपिटल, उसमें कौन सी बातें लिखी जाएंगी और कैसे कैसे। शेयर कैपिटल, ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो क्वेश्चन में इस पर आपको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बता रहा था। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऑथोराइज्ड यानी कि मैक्सिमम शेयर्स कितना इशू किया आपने, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो आपका है वो यहां लिखा जाएगा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो कितने आपके हैं सर? ये कहता है कि 25,000 शेयर्स हैं, 25,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। तो आप जरा बताओ ये कितना अमाउंट हो गया? 2,50,000। ये कोई काम का नहीं होता, इसलिए डबल एन से इसको क्लोज कर दो, डबल एन से क्लोज कर दो। फिर लिखो यहां पे आपका इशूड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। देखो इसमें ना एक तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो फुल्ली पेड अप है, ब्रैकेट में फुल्ली पेड अप। सर कौन से फुल्ली पेड अप है? देखो ना ये वाले, ये जो आपने बिल्डिंग के लिए आपने इशू किया है 40,000 शेयर्स, कहां गया 40,000, और ये आपने जो प्रोमोटर्स को दिया था 20, यानी कि 60,000 जो है ना ये तो फुल्ली पेड अप है। लिख देना, ये टोटल आपके 6,000 शेयर्स हैं आपका 10 रुपीज वाले, फुल्ली पेड अप आपका, फुली पेड अप है ना। नॉर्म्स हमारे कंट्री के अंदर है कि ये बताना पड़ता है, लिख दो यहां पे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग, इसमें मिला हुआ है 4,000 शेयर्स issued for purchase of building and 2,000 shares issued to promoters। मेरे बच्चे ये बताना होता है, आप शायद जानते होंगे, नहीं तो फिर आपको सेक्शन 129 का बैलेंस शीट मेरा पढ़ना होगा पहले, तो ज्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी। हमने अगर कोई डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू किया, प्रोमोटर को इशू किया है, या किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए शेयर्स इशू किया है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में समझाना पड़ता है, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे दोबारा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच, लेकिन कॉमा 5 कॉल्ड अप, 5 कॉल्ड अप है ना, क्योंकि जो पब्लिक को हमने शेयर्स इशू किया है उन पे कॉल्ड अप सिर्फ 5 आपका है। तो जरा बताओ पब्लिक को जो शेयर्स हमने इशू किया, पहले बताओ वो हैं कितने, हैं कितने? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे क्वेश्चन में 8,000 शेयर्स थे जो हमने पब्लिक को इशू किया था, थे ना बच्चे? सर हाँ। आप बताओ इनमें से कितने शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए? 1250, यानी कि अब जो शेयर्स पब्लिक के पास है वो सिर्फ 6750 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपका आ जाएगा 6750 इंटू आपका 5, बोलो कितना आ गया? क्योंकि 5 ही तो कॉल किया आपने, ये अमाउंट आ गया, अंदर लिखो 33750 का अमाउंट आपका। सुना मेरी बात यहाँ पे 33750। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर कुछ आपके पास कॉल्स इन अरियर है, अगर कॉल्स इन अरियर में कोई बैलेंस है, तो मेरे बच्चे वो अमाउंट हम यहां से माइनस करते हैं। एक बार चेक करते हैं कॉल्स इन अरियर का क्या सिचुएशन है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कॉल्स इन अरियर 2500 डेबिट में, लिखो यहां पे 2500 डेबिट में, फिर आपका 2000 डेबिट में, प्लस किया 2000 डेबिट में, और माइनस कर दो क्रेडिट में 3750।
मेरे बच्चे कॉल्स इन अरियर अकाउंट में 750 का अमाउंट है। याद रखना, कॉल्स इन अरियर में उन्हीं का पैसा दिख सकता है जिन शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट तो किया है लेकिन अभी आपने उसको फोरफिट नहीं किया। जिन्होंने डिफॉल्ट तो किया है लेकिन आपने फोरफिट नहीं किया, तो वो जो आपके है ना बच्चे, वो कितना दिख रहा है? 750 का अमाउंट, आपका 750 का अमाउंट। ध्यान देना, आपका कॉल सीनियर का जो 750 है वो माइनस करो, क्योंकि वो पैसा अभी तक आपका नहीं आया। और आप इसमें ऐड करते हैं अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा है, तो आप ये बात जानते हैं कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा तभी दिखेगा अगर हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है लेकिन री इशू नहीं किया। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था और वो हमें अमाउंट कितना दिख रहा है जी? 2500। तो आप इसमें 2500 को ऐड कीजिए और जरा बताओ अभी अमाउंट बाहर कितना जाएगा? तो 33, ये कितना हो गया? ये कितना आ गया? 35,500। लिखो यहाँ पे 35,500 का अमाउंट। बताओ जरा ये टोटल कितना निकल के आ गया? 95,500। 95,500 आपका। तो बच्चे 95,500 यहाँ लिखिए आप, यहाँ पे 95,500 आपका दोनों साइड टैली करना चाहिए। 95,500 और जरा चेक करो, यहाँ भी अमाउंट आ गया 95,500 का अमाउंट, है ना। सुनो मेरी बात, कॉल्स इन एरर का मतलब कि अगर हमने पैसा मांगा लेकिन नहीं दिया, वो पैसा आपको दिखेगा और जितनी एंट्रीज पास किया उसी से आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये काम हमने पूरा किया। आप प्लीज कॉपी कर ले इसको। सर आज ना आप एक बात बताऊं, आप ना बहुत बोर कर रहे हो। एक भी क्वेश्चन सर आप अच्छा नहीं करा रहे हो, मतलब बकवास क्वेश्चन है और आप कहते हो कि बड़ा मस्त क्वेश्चन करा रहे हो। मस्त कहाँ कुछ मस्त है सर, कुछ अच्छा कराओ ना। आज तो आपने बिल्कुल खत्म ही कर दिया हमारे समय को। नहीं बच्चे नहीं, मैं ना आपको ना आज बारीकी वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, जहां बारीकियां हैं, जहां क्वेश्चन के अंदर में थोड़ी सी बारीकियां हैं, हम उनको भी तो समझने की कोशिश करें। ऐसे कैसे काम चलेगा जरा बताओ, अगर ना कराओ तो। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजन क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूं, इसमें जितना फायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेहतर तरीके से हजारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीजन है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहां रहता हूं जहां पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है?
आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।